हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अर्थशास्त्र पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगेन हम एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि निफ्टी अराउंड 22,400 और तक आएगी, बट हाँ, उससे और नीचे आ चुकी है। 22,161 इस समय निफ्टी की क्लोजिंग है। सो आगे देखते हैं और क्या होने वाला है, किस तरह की चीज़ें आने वाली हैं, हम आगे इस पे बात करते हैं। आगे बात करते हुए एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हाल है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, सो कि जो जापान का है वो 8.5%, स्ट्रेट टाइम्स 8%, हैंगसेंग 15%, ताइवान 10%, जकार्ता जकार्ता की ओपनिंग नहीं हुई है, एंड संघाई अगेन अराउंड 8% के आसपास है। गोल्ड भी 2% डाउन है, क्रूड भी डाउन है, तो सारी जगहों पे डाउन है। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रेड वॉर का इफेक्ट है। सारी चीज़ें उन्हीं की वजह से चल रही है। एक बार डाउ जोन्स में डाउ जोन्स में क्या हो रहा है? डाउ जोन्स भी 2% के आसपास ही गिरावट लेके आज ओपन हुआ है। सो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट आज कल क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। ये हमने ग्लोबल मार्केट देख लिया, सारी जगहों पे गिरावट है, हर एक जगह पे गिरावट है। इवन अगर मैं बाकी की बात करूं तो नेस्डैक में अभी थोड़ी सी ग्रीनरी दिख रही है। एसपीएस 500 में गिरावट है, नेस्डैक कंपोजिट में गिरावट है। निक्की की ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखा है कि 8.5% के आसपास वो गिरावट हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अराउंड 1150 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी आज ओपन हुआ है। एंड अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो 22,904 है। जो ओपन हुआ है वो 21,758 के आसपास ओपन हुआ है, और 22,254 के आसपास इन्होंने बना रखा है हाई। एंड लो है 21,750। तो मोर ओवर ये 500 पॉइंट का आज मोमेंटम था, 500 पॉइंट्स। बट कोई फ़ायदा नहीं इसका, क्योंकि एक बार गिरावट होके फिर ये ऊपर आया है। तो कैंडल तो ग्रीन बनी है, बट उस ग्रीनरी का कोई फ़ायदा नहीं। आगे चार्ट पर देखते हैं कि क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले दिन जो हमें 22,400 का जो एरिया मिला था वो कैसे मिला था, किस बेस पर हम उसे डिफाइन किया था, एंड अब वो जब टूट चुका है तो उसके बाद हमारा क्या सिनेरियो रहेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। सो अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले हमारे पास आया कहाँ से था। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मूविंग एवरेज है जो 89 का मैं यूज़ करता हूँ। इसके बेस पे मैंने 22,400 बताया था, जो कि टूट चुका है। अब 89 ईएमए मैं यूज़ करता हूँ, मैं 100 ना यूज़ करके 89 ईएमए यूज़ करता हूँ, जो कि अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोगों को 89 एंड 100 में 89 एंड 100 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। सो आप सब भी यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को यूज़ करना है, बट ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो फिर मुझे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब अगर बात करते हैं कि 22,400 के बाद का क्या पोजीशन है। 22,400 टूटने के बाद अगेन 22,400 इस वीक का एक सपोर्ट बनता है। एंड एज पर जो भी व्यूज़ अभी आ रही हैं, जिस तरह की सिनेरियो बनी हुई है, मुझे ऐसा 2,400 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो एक बेटर पोजीशन पे हम रहेंगे। फिर वहाँ से 23,000, फिर वहाँ से अराउंड ये 20 एसएमए को हम टच करेंगे, और 23,400 के आसपास ये जो 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट की अभी जो ये मूवमेंट हमारे हाथ में है 1300 पॉइंट की, ये फिर हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो सबसे पहले हमारा ये, एंड दूसरा ये। सो हमारे पास जो रजिस्टेंस आ जा रहा है वो आ जा रहा है 23,400 ऊपरी, जहाँ तक हमारा
हम पहुँचेंगे। उससे पहले है एक बड़ा रेजिस्टेंस, वो है हमारा जो पिछले दिनों सपोर्ट था 22,400। सो अब देखते हैं इस हफ्ते में क्या होता है। अगर बाकी तो अलग जो मार्केट्स हैं, जो ग्लोबल मार्केट्स जिस तरीके से गिर रही हैं, उतना इम्पैक्ट हम पर पड़ नहीं रहा है और इसी तरीके से हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग बना रहा, तो से ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट अलग अदर ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ रही है। उस हिसाब से हमारे मार्केट पर उतना असर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्रीन कैंडल इस पूरे वीक में बननी चाहिए एंड आफ्टर दैट हम अपने जो मंथली 20 एसएमए को सस्टेन कर पाएँगे, उसे सेव कर पाएँगे, जो हमारा टारगेट भी हो सकता है इस समय के लिए कि एटलीस्ट हमें 22,752 22,752 इसके ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए। ये बनता है यहाँ पर, ये ये इस रेशियो पर आप मंथली टाइम फ्रेम पर एक बार इसको देखिएगा, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी। तो इस चीज़ को हम सस्टेन कर लेंगे एंड इस मंथ में इसे सस्टेन कर लेंगे। एंड अब देखते हैं कि डेली पर क्या व्यू चल रहा है, डेली पर क्या चीज़ें हैं। डेली पर अगेन अगर आप इसे ध्यान से देखें, अगेन अगर हम डेली पर इसे ध्यान से देखें, तो 366 366 22,366 ये हमारा प्राइमरी टारगेट है अगले कल का। एंड जो आज की जो हाई है, अगर कल तोड़ती है एंड इसके बाद अगर हमारा लो आज का लो टूटता है, ये जो लो है, ये हाई एंड ये तीनों पॉइंट हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस समय काम करेंगे। जब भी इस तरह का कुछ भी होता है, तो इन चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखिए। सो हमारे पास पॉइंट है 22,366, आज की क्लोजिंग 22,161 एंड आज का जो ओपनिंग पॉइंट है 21,758 के आसपास की है। सो ये 3 जो मेजर पॉइंट्स हैं, इ इन्हें ध्यान रखना है और इन पर ही आगे फ़ोकस करके हम इस वीक में आगे बढ़ेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो रेंज है, ये 500 पॉइंट का है एंड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो अराउंड जो विक्स है, निफ्टी में जो विक्स है, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। विक्स, इंडिया विक्स की हालत आप देख सकते हैं, 65% अप पर है। इंडिया विक्स वैसे वोलेटिलिटी को दर्शाता है, इसको आप लोग और अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि का अगर 22 का इंडिया विक्स है, सो इसमें आप समझ चलिए कि कम से कम नहीं कुछ तो 1200 से 1500 पॉइंट, मतलब 20% का मोमेंटम अप एंड डाउन हो सकता है, 20%। सो आप देखिए आने वाले समय में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखेगी। सो 500 से 1000 पॉइंट तो इंडियन मार्केट के लिए अब कुछ नहीं रह गया है, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं। इवन आज जो एफआईज एंड डीआईज का जो डेटा है, उस पर भी हम बात करेंगे, वो बहुत ही मेजर पॉइंट है। अभी हम उस पे चलते हैं, उस पे भी बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को और कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि निफ्टी पर मेरे और क्या व्यू हैं। सो ऑलरेडी हमने जो डिस्कस कर रखा है, सुबह पहली 30 मिनट की कैंडल बनने के बाद मैंने यहाँ पर कहीं यहाँ पर एक बता दिया था कि इसके नीचे और जगह नहीं है, इसके नीचे और गिरना नहीं है। उसके बाद मार्केट अगर आप देखेंगे, तो पूरी तरीके से इसी एक सीधी रेखा में ही रह गया है, उसी 50 पॉइंट 100 पॉइंट्स के 50 पॉइंट के बीच में रहा है एंड उसके बाद धीरे-धीरे वो ऊपर की तरफ चला गया है, क्योंकि यहाँ से एक्युमुलेशन शुरू हो गया है एंड अगर मैं देखूँ, तो इसे एक अच्छा मूव मानते हैं। कल कहीं एक बार 30 मिनट की कैंडल या फिर 1 आवर पर अगर हम देखते हैं इसे, तो 1 आवर के आसपास एक बार यहाँ से अगर इसको तोड़कर ऊपर निकलने की कोशिश करें तो अच्छी बात है। बट इसे पूरी तरीके से तब तक आप बुलिश में ना माने जब तक कि हमें 22,366
मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, 22,366 के ऊपर 2 घंटे जब तक सस्टेन ना कर जाए, एटलीस्ट 2 दिन क्लोज़ कर जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। बट जब तक 22,366 के ऊपर की क्लोजिंग ना मिले, तब तक किसी भी तरह का बुलिश व्यू ना बनाएँ। आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं एफआईज़ एंड डीआईज़ की डेटा के ऊपर। आज एफआईज़ ने अगेन मार्केट में 9,000 की सेलिंग की है एंड जो डीआईज़ हैं, डीआईज़ ने 12,000 की खरीदारी की है। बट अगर मैं देखूँ तो 3,000 प्लस में रहने के बाद भी अगर हम मार्केट को बचा नहीं पा रहे हैं, डीआईज़ को बचा नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स कहीं न कहीं जो सेल ऑफ है डीआईज़ का, वो बड़ा होगा। वो अराउंड 20,000 के आसपास, अर्ली मॉर्निंग में 20,000 के आसपास कहीं न कहीं सेल ऑफ पर होंगे। उसके बाद वो धीरे-धीरे बाई कर ये जो टोटल बाइंग रह गई है इनकी, वो 9K के आसपास रह गई होगी। तो इसको इस तरीके से देखें, सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनल डेटा देखने से नहीं पता चलता है। पूरे दिन में बाइंग और सेलिंग होती रहती है। पहले सेल ऑफ हुआ होगा, देन फिर धीरे-धीरे वहाँ से रिकवरी करते हुए इन्होंने खरीदा होगा। तो इसमें डीआईज़ ने भी बहुत अच्छा काम किया। बट हाँ, इससे आप समझ लीजिए कि एफआईज़ अगर मार्केट में या फिर किसी भी तरह की ऐसी न्यूज़ आ गई है, इंडियन मार्केट में इतना बड़ा नहीं हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बट हाँ, अगर 9,000 करोड़ की सेलिंग पर ये इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ये थोड़ा-सा उम, अचंभित कर देने वाली चीज़ है। बट ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब बैंक निफ्टी पर। जो बैंक निफ्टी अब तक बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिख रही थी, वो अब हमें बुलिश नहीं दिख रही है। एक दिन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। पिछले दिनों में हम बात कर रहे थे कि ये अपने प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है, बट अगेन अगर आज हम देखते हैं तो आज ओपनिंग ही इसकी अपने 20 डीएमए के नीचे हुआ है, जो कि एक बड़ी चेतावनी है कि अगर यहाँ पर कल के दिन में निफ्टी 50 अपने 20 डीएमए के ऊपर ओपन नहीं होता है, तो आप क्लियर इंडिकेशन है कि ये फिर हमें नीचे की तरफ जिस तरीके से गिरावट होती है, वो एक बड़ी गिरावट की तरफ दिखाएगा और आगे बहुत रास्ते हैं। तो पहला पड़ाव 48,800 यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद की चीज़ें आगे हम देखेंगे। बट उससे पहले एक बार हम इसे वीकली एंड अदर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है? वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनाते हुए यहाँ पर अराउंड ये ऊपर की तरफ 50,000 का जो ये रेजिस्टेंस है, वो बना हुआ है एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे सारे मूविंग एवरेज कंसोलिडेट कर रही हैं और नीचे की तरफ जो एक बड़ा वीकली टाइम फ्रेम पर जो 89 का जो मेरा है, जो सपोर्ट बनाता है, इवन अगर आप देखोगे तो पिछले टाइम में भी इसने अच्छा सपोर्ट का काम किया है, सपोर्ट का काम करते हुए आया है, अच्छा काम करता है एंड ये एक वीकली लेवल पर हमें 22,800 48,400 के आसपास का कुछ हमें ये दे रहा है, जो इंडिकेशन कि यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट है। उससे पहले अड़ता 48,800 एंड सेकंड जो हमारा सपोर्ट रहेगा 48,400 एंड इसके बाद फिर हमारा जो ऊपर की तरफ जो रेंज है, वो ऊपर की तरफ हमें सबसे पहले यहाँ पर अपना जो 20 डीएमए है, 20 डीएमए को ही बचाना है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे उसका 50,000। अगर हमें 50,000 के ऊपर 200 पॉइंट ही है, सो मे बी अगर एक अच्छा बाउंस मिल जाता है इस वीक में भी, तो इसे इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो ये जो गिरावट है वो नलीफाई हो जाएगा और वापस से निफ्टी बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगी। सॉरी बार-बार बैंक निफ्टी नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, मैं एक्टिव रहता हूँ निफ्टी में। तो एक बार मंथली टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं इसे। मंथली टाइम फ्रेम पर जिस तरीके से जिस तरीके से निफ्टी ने अपने 20 एसएमए की जो मूविंग एवरेज है उस मंथली लेवल पर उसे नहीं बचा पाया, बट अभी भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा रेंज जो है यहाँ पर हमारे पास
49,000 के आसपास ये 20 SMA का सपोर्ट अभी बढ़ा है। सो एक बार इसे भी देखते हैं। मंथली लेवल पर कहीं न कहीं ये हमें मार्केट में सपोर्ट दिख रहा है। सो अब हमारे पास निफ्टी के लिए 3 सपोर्ट आ गए हैं, 49,000, 48,800 एंड 48,400। सो ये सपोर्ट है। जब तक ट्रेड वॉर चल रही है, इस पर ही फोकस करिए। मार्केट में अप की मूव कम, डाउन की ज़्यादा रहेगी, तो बनाए रखिए। सो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ी ना करते हुए अब मैं इसे यहाँ पे क्लोज़ करूँगा। आप लोगों को अच्छा लगे। और दूसरी एक चीज़ है कि अगर आप लोगों को किसी पार्टिकुलर स्टॉक्स पर किसी तरह का कोई कमेंट चाहिए, कोई वीडियोज़ चाहिए, तो आप उसे कमेंट कर दीजिए। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ट्राई करूँगा कि कुछ आपके स्टॉक्स, कुछ अपने हिसाब से स्टॉक्स लेकर मैं स्टॉक्स पे भी वीडियो बनाऊँ। अभी अचानक जिस तरह से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड ग्लोबल इंडेक्सेस में चीज़ें चल रही हैं, हम उसे आगे भी कवर करेंगे। एंड ट्राई करूँगा कि मैं उन सारे स्टॉक्स पर भी वीडियो बनाऊँ, जो स्टॉक्स हमारे आसपास जो हमें दिखेंगे या फिर जिनमें मेजर घटनाएं होने वाली हैं, हम उस पर भी बात करेंगे।